अभी 2 दिन पहले ना मैं स्लिप कर गई, बाथरूम में गिर गई और देखो मेरे यहाँ भी चोट आई है और यहाँ भी चोट आई है। ये तो अभी थोड़ी बेहतर लग रही है, बट जब लगी थी तो बहुत बुरी तरह से लगी थी। तो दोस्तों क्या हुआ, मेरे बहुत सारे काम अटक गए, मेरे को बहुत रेस्ट भी बोल दिया डॉक्टर ने, क्योंकि फिजियोथेरेपी भी बोल दी, यहाँ से नेक भी स्टिफ हो गई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई लाइफ में जो इस नए साल में एकदम से ना अनएक्सपेक्टेड हो गई। एकदम से ऐसा लगा कि ज़िंदगी मेरी रुक गई है। हाँ, मेरे इतने सारे काम है, बेटी भी आई हुई है, वो भी वापस जानी है कल। कैसे ये सारे काम पूरे होंगे मेरे? सो लाइफ में ना कभी बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी आती हैं और अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के साथ भी हमें अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस में आगे बढ़ना पड़ता है। आपके साथ भी बहुत बार होता होगा ना, आप सोचते कुछ होंगे, हो कुछ जाता होगा। कई कई चीज़ें आपकी रूटीन में जो चल रही हैं वो डिस्टर्ब हो जाती होंगी, या फिर कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपको एकदम से मायूस और हताश कर देती होगी। आज ये वीडियो इसी बारे में है और मैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता, एक मेंटल हेल्थ कोच, साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट, आज इस बारे में ही आपसे बात करना चाहती हूँ कि हम कैसे इन चीज़ों को जो लाइफ में अनएक्सपेक्टेड होती हैं, अनफोर्सीन होती है, जिनकी हमें कल्पना भी नहीं होती है, वो जब हमारी ज़िंदगी में आती है तो हम उन्हें कैसे हैंडल करते हैं। ये चीज़ें जाननी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं ना, हमारे कंट्रोल के बाहर है। तो दोस्तों, इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को कैसे, अपने इमोशंस को हैंडल कर सकते हैं, आज हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो जब मैंने इसके बारे में वीडियो बनाने की सोची तो एक टर्म मेरे को फ्लैश हुआ, साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी। साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी पे स्टडीज भी आई हैं और ये रिसर्च से पता भी चला है कि कोविड-19 में साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी ने हमारी बड़ी मदद की है। ये हमारे लिए तब काम करती है जब हम मेंटली इतने फ्लेक्सिबल होते हैं, इतने रेजिलिएंट होते हैं कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी एक्ट कर पाएं और उसको समझ के उसको धारण करने की क्षमता रख सकें। मान लो आपकी फ्लाइट है आज 2 बजे की। आज 2 बजे की आपकी फ्लाइट है, तो उससे 3 घंटे पहले नॉर्मली आप पहुंचना चाहोगे एयरपोर्ट। तो आपने सोच लिया कि हम करीबन 10-11 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, लेकिन रास्ते में आपको मिल गया जैम। इमीडिएटली, ये तो आपने सोचा ही नहीं था, एकदम से आपको जैम मिल गया, ये आपके कंट्रोल में भी नहीं है। तो आपकी जो बॉडी है वो फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में चली जाती है उस स्ट्रेस की वजह से। तो आपका जो रिएक्शन आता है वो इंस्टिंक्ट रिएक्शन आता है। उस रिएक्शन के बेस पे आप या तो स्ट्रेस लेके बैठ जाओ, या फिर इसको रिकैलकुलेट करो और रिकैलकुलेट करके अपने टाइम के अकॉर्डिंग एयरपोर्ट का टाइम सेट कर लो। अपने मेंटली स्टेबल करके अपने आप को आप थोड़ा सा उसको विजुअलाइज कर लो। तो दिस इज हाउ, या तो आप चिंता करते रहो बैठ के, या फिर आप उसके साथ समझौता करके, उसको एक्सेप्ट करके उसके लिए दूसरा सोल्यूशन तैयार कर लो। दिस इज हाउ यू डील विद अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। अब इन रिएक्शंस के साथ हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स भी आता है। इमोशनल रिस्पॉन्स जैसे घबराहट, चिंता, या फिर बहुत ज़्यादा पसीने आना, या फिर सिचुएशन कंट्रोल से हाथ से निकलते हुए लगना। जब ये सारे इमोशनल रिस्पॉन्स आते हैं तो हमें ये भी फीलिंग आती है, अरे यार थोड़ा सा जल्दी निकल जाते घर से, या फिर कोई ना कोई आपको बोल ही देता है, यू आर नॉट अ गुड प्लानर। तो इस वजह से आपके अपने लिए जो है सकारात्मक नहीं, नकारात्मक सोच आ जाती है। आप नेगेटिव सोचने लगते हो अपने बारे में। जब आप अपने बारे में नेगेटिव सोचने लगते हो तो ये छोटे 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 इंस्टेंसेस किसी एक दिन बूम, रिएक्शन एक पैदा करते हैं जो कि अच्छा नहीं होता है। इसको डील करने के लिए मेरे पास 5 तरीके हैं। 5 तरीकों से आप एटलीस्ट उस टाइम पर इस प्रॉब्लम से समझौता कर सकते हो, या सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त ले सकते हो। वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर इमीडिएट रिएक्ट करोगे तो शायद आपकी चीज़ें खराब हो जाए। तो थोड़ा सा सोचने के लिए मौका, वक्त लोगे तो शायद चीज़ों को आप सोच के, समझ के, समझदारी से हैंडल भी कर पाओ। तो पहला तरीका जो बहुत एज ओल्ड तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ, स्टे काम एंड असेस द सिचुएशन। मानो ना मानो ये वर्क करता है। मानो ना मानो, किसी को बोलना धीरज रखो, धैर्य रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, असेस करो सिचुएशन को, काम करता है। क्योंकि उस टाइम शायद आपको इतने कौतूहल में यही सुनना था कि आप शांत रहो। उस टाइम आपको यही समझना था कि आपके शांत रहने से चीज़ें बिगड़ जाएंगी का तो गारंटी नहीं है, पर सुधर जरूर जाएंगी, या फिर आप उसको कूल माइंड से हैंडल कर पाओगे। देखा है ना आपने, जहाज भी ना उतावले पानी में नहीं तैरते हैं।
तो जब आपको अपनी कश्ती उतारनी है तो थोड़ा पानी को स्थिर होने दो, थोड़ा सिचुएशन को हाथ में आने दो। तो स्टे काम। बहुत ज़्यादा उतावले हो जाओगे, बहुत ज़्यादा घबरा जाओगे, बहुत ज़्यादा पैनिक ही कर जाओगे, तो फिर आप वैसे ही सिचुएशन को लूज कर रहे हो। तो पहले अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करो, अपने आप को शांत करो और उसके बाद सोचो कि ये प्रॉब्लम है, अब मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ। अब दूसरा तरीका है कि प्रायोरिटाइज करो। प्रायोरिटाइजेशन एक वो चीट गेम है जो आपकी सारी उथल पुथल, सारे तनाव में आपको सिस्टमैटिकली काम करने पर मजबूर कर देगा। क्योंकि उस वक्त दोस्तों आपके पास ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आपको सारी चीज़ें एक साथ हैंडल करने की कोशिश आप जो कर रहे होते हो उसमें फेलियर मिलती है। तो इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप जब प्रायोरिटाइज करना शुरू करोगे तो आप इस स्ट्रैटेजी से बहुत सारे काम नहीं भी कर पाओगे, पर बहुत सारे काम या कुछ काम तो कर ही पाओगे। माना मेरा मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, राइट, और माना मेरे फेस पे भी लगी हुई है, बट स्टिल आई प्रायोरिटाइज कि आज तो मैं ये वीडियो बना के ही रहूंगी, क्योंकि आज मैं वो तकलीफ समझ पा रही हूँ जो आप लोग फेस कर रहे हो। उस तकलीफ को समझने के लिए पहले आपको भी शांत होना पड़ेगा और आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तीसरा तरीका दोस्तों जो है वो है अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। मान लो आप किसी पार्टी में गए हो, वहां आपको पता नहीं ना डीजे कौन सा गाना चलाने वाला है और उसने एकदम से बीट चेंज कर दी। जैसे ही बीट चेंज करी, धुन चेंज करी, आपके स्टेप्स भी चेंज हो जाएंगे, आपका मूड भी चेंज हो जाएगा, माहौल भी चेंज हो जाएगा। आप उससे एडजस्ट करते हो, फ्लेक्सिबल हो जाते हो विद इन नैनो सेकेंड्स। इसी को हम अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। लाइफ में प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, कभी भी लाइफ स्ट्रेट रोड हो ही नहीं सकती है। टेढ़ी मेढ़ी, गड्ढों वाली, स्पीड ब्रेकर वाली, भाई बॉस इंडिया है तो ये तो होगा ही होगा। तो उसके साथ आप डिसाइड करोगे ना आप गड्ढे में कब तक रहोगे या आप गड्ढे से बाहर निकलोगे। इतने फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाओगे, इतने अडेप्टेबिलिटी अपनाओगे कि नई सिचुएशन के साथ, अब भी तो वर्क फ्रॉम होम अपना ही रहे हैं ना, अब भी तो सारी चीज़ें हम अपना ही रहे हैं ना, तो क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में भी अडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल हो जाए। अपने आप को अच्छी तरह समझें और अपने आप को उस स्थिति के हिसाब से, अपने हिसाब से ढाल लें। जहां ये करने की क्षमता रखेंगे वहीं वो विपरीत परिस्थिति हमारे अनुकूल होने लगेगी। चौथा तरीका जो है वो है सीक सपोर्ट एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली। इफेक्टिवली कम्युनिकेट करो, अपने मन की बात सही लोगों से सही वक्त पर कहो, देखो और सुनो। और हो सकता है आपके साथ अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस ना हो, आपके दोस्त के साथ हो, आपके टीम मेंबर के साथ हो, उनकी सुनो, सुनने की क्षमता भी रखो। ऐसा करने से क्या होता है, हम एक हेल्प दे पाते हैं अपने लेवल पे। प्रोफेशनल्स की बात तो हम जाते ही जाते हैं, पर एक अपने लेवल पे भी हम एक दूसरे की हेल्प कर पाते हैं। भाई अगर किसी फैमिली में कोई दुख आया है तो वो अकेले मेरा ही दुख तो नहीं है ना, ऐसा फैमिली होल है, लेकिन इंडिविजुअली हम लोग अपनी अपनी जगह उस दुख से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों ना इंडिविजुअल लड़ने के साथ साथ एक कलेक्टिव लड़ाई भी लड़े। क्यों ना हम साथ रह के उसको समझें और उसको दुख को बांटें, एक दूसरे को समझें। क्यों नहीं, अगर हंस भी इकट्ठे सकते हैं तो रो भी तो इकट्ठे सकते हैं, किसी ने मना तो नहीं किया, कोई रूल बुक तो है नहीं। तो इकट्ठे इस दुख को निकालते हैं, इकट्ठे इस स्थिति का सामना करते हैं। सीख हेल्प, इसमें मत शर्माना, इसमें मत घबराना। इसको कर लोगे ना तो बहुत चीजों में बहुत हेल्प मिल जाएगी। बोलना तो मुझे ही पड़ेगा ना। लेकिन दोस्तों नंबर 5 सुनकर आपको थोड़ा अजीब तो लगेगा, बट ये बिल्कुल सच है। लर्न एंड प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। इस तरीके से ना, हालांकि सिचुएशन सेम नहीं होगी, परिस्थिति सेम नहीं होगी, आप लोग सेम नहीं होंगे, मैं सेम नहीं होंगी, हालात सेम नहीं होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ सीख तो हमें जो आज मिली है, चाहे वो कोविड से मिली हो, चाहे अपनी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस से मिली हो, परिस्थिति से मिली हो, चाहे अपने परिवारजनों से मिली हो, चाहे दोस्तों से मिली हो, कुछ तो हमने सीखा ही होगा ना। हम भी तो सीख ही रहे हैं। फ्यूचर में चलो कोविड-19 ना सही, कोविड-20 सही, कोविड-22 सही, किसी ना किसी चीज के लिए तो हमें लाइफ ने प्रिपेयर कर ही दिया है ना, कि बॉस अकेले रह के, रिमोट जगह पर रहकर भी काम करना इजी है। लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, हम आज एंजॉय कर ले। कोविड से तो हमने इतनी चीजें सीखी आप सोच नहीं सकते हो। तो उससे लर्न करो और फ्यूचर के लिए प्रिपेयर रहो ना। इस सर्कमस्टेंस ने जो मुझे बताया, बहुत कुछ बताया, लेकिन ये तक तो बताया कि आई एम ब्लेस्ड। मैंने ये सीखा कि शायद
गिर गई होती, हड्डी टूट गई होती, बेड रिडन हो गई होती या कुछ भी हो गया होता, उससे अच्छा तो मैं आज चल रही हूँ, आपसे बात कर पा रही हूँ, हंस नहीं पा रही हूँ, मुस्कुरा नहीं पा रही, पर बात तो कर पा रही हूँ। लाइफ में बहुत चीजें, सांस ले पा रहे हैं, क्या कम है? तो लर्न, जितना लर्न कर सकते हो ना अपने पास्ट से, अपनी सिचुएशन से, उतना लर्न करो। फोकस करो, ठीक है ये वक्त ऐसा है, भरोसा रखो खुद पर कि ये मुझे सिखाएगा, मैं इसको ठीक करूंगी, लेकिन लर्न भी करो, सीखो इससे और आगे के लिए बिल्कुल तैयार हो, क्योंकि ये लड़ाई आज के बारे में है ही नहीं आपकी। फेल हो गए हो ना, मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं ना, डोंट गिव अप, बिकॉज आपका गिव अप करना ये बताता है कि आपको खुद पर विश्वास नहीं है। सीखो इस सिचुएशन से और करो इसके बारे में कुछ। ये ऑप्शन नहीं है तो ये ऑल्टरनेटिव लो, लेकिन करो, रुको मत, थमो मत, बैठो मत। इस सिचुएशन से जितना सीखोगे, अपने आप को जितना अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करोगे, उतना ही देश का उद्धार भी करोगे, उतना ही समाज का उद्धार करोगे, उतना ही अपने परिजनों का भी उद्धार करोगे, उतना ही तुम्हारे दोस्त भी तुमसे सीखेंगे आगे, उतना ही तुम्हारे रिश्तेदार भी सीखेंगे और आने वाली जनरेशंस भी सीखेंगी। तो ये आपके बारे में नहीं है, ये एक मिसाल कायम करने के बारे में कि हाँ, मैंने इस सिचुएशन से डट के सामना किया, इस सिचुएशन में मैंने हार नहीं मानी, और आगे आने वाले लोग भी प्लीज हार मत मानना। तो अगर दोस्तों आपने भी किसी सिचुएशन का ऐसे डट के सामना किया है, बहुत सारी का किया है, तो प्लीज कमेंट में जरूर डालिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गरिमा।